अलिफ आप ठीक बोलते हैं, बा ये भी ठीक है, ता ये भी ठीक है, एक अब सा इसका मखरज आप ठीक से नहीं निकालते हैं, ठीक है, इसको ठीक करना है। एक हो गए, उसके बाद जिम वो तो आपका रेडी है, ठीक है। उसके बाद हा उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, कारी साहब बता देंगे, बिल्कुल जोर डालो, हलक से निकालो, हा निकल गए। तो हा ठीक कीजिए, खा तो और आसान है, खरखरा के निकाल दीजिए, खा निकल गया खा। लेकिन इसको भी जोड़ दे रहा हूँ। दाल वो तो जैसे दाल रोटी खाते हैं बगैर मेहनत के अंदर जाती है, वैसे दाल का मखर ठीक है, चलो दाल खत्म। लाल दाल इसको ठीक कीजिएगा, रा ये भी ठीक है, जा उसमें जरा झंझना दीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इतने हो गए। उसके बाद सीन तो सीटी बजा के आप निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी शीन भी आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जरा सी मेहनत कर लीजिएगा, उसको मैं शामिल किया। शीन स्वाद इसका मकसद ठीक कीजिएगा, ठीक है। इसमें कितने लोग पै हो जाते हैं, ओके जाने दीजिए। वाद इसका मखरज तो जरा टफ है, ठीक है, कारी साहब आसानी से बता देंगे, इसको ठीक कर लीजिएगा। ता इसको भी ठीक कर लीजिएगा, वाह इसको भी ठीक करने की जरूरत है। आइन इसको ठीक कर लीजिएगा, गैन ठीक कर लीजिएगा। फा तो रेडी है, काफ भी रेडी है, नहीं है तो इसको शामिल कर दीजिए। जनाबे असद इकबाल साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब, नूर मुजस्सम साहब और यहाँ पे जितने बैठे ये भी किसी से कम नहीं है, क्या कहना, ये भी किसी से कम नहीं है, सब एक से एक बढ़ के पढ़ने वाले हैं। किसी को हल्के में मत लीजिएगा कि ऐसे पढ़ता है वैसे पढ़ता है, सब अपनी जगह बेहतर से बेहतर पढ़ने वाले हैं। क्या कहने, कोई भी हो, अल्लाह का शुक्र है मैं जैसे पढ़ दूंगा नात, कोई भी शायर उस तरह नहीं पढ़ सकता। क्या कहने, कोशिश करेगा मतलब भूल जाएगा। अब समझ सकते हैं कि सब यहाँ पे एक से बढ़ के एक है, तो इसलिए अपने आप को संभाल के रखिए। इससे अच्छा एक शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। क्या कहना, आपने बिल्कुल साइलेंट रहे, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं खुद लूँगा। मरने के बाद हश्र में वक्त आ गया, मुलाकात हुई, इंग्लिश में पूछूंगा हाउ आर यू। क्या कहने, दिमाग ठंडा हो जाएगा उस वक्त, इसलिए जो करना है यही कर लीजिए, ये दारुल अमल है। क्या कहना, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। बहुत अच्छा, ऐ बिनते नबी, चूंकि इतना टाइम नहीं है लेकिन मैं बता दूं, मदरसा में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। बिंतुन का मतलब क्या हुआ? बिंतुन का मतलब इंग्लिश में डॉटर माने बेटी और अरबी में बिंतुन माने बेटी, ठीक है। अब बिनते नबी, अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नबी की, बोले ना भाई, नबी की बेटी। अब माना समझ में आ गया ना। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। देखिए हज़रात, अगर तालीम न हो, इल्म न हो तो आदमी को खाने का तरीका नहीं मालूम होता, सोने का तरीका नहीं मालूम होता, शऊर जिंदगी मालूम नहीं, आदाब बंदगी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। आंख रखते हुए अंधा रहता है, हाथ रखते हुए लूला होता है, पाँव रखते हुए लंगड़ा होता है, मजबूर होता है, लोगों के लिए बोझ होता है। तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं, ओके। ना नमाज सही पढ़ सकता है, ना रोज़ा के मफहूम को समझ सकता है, ना ज़कात के मसाइल को समझ सकता है। जब तालीम नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो मज़ार पे कैसे जाएगा? बुजुर्गों के आस्थाने पे कैसे हाजिरी देगा? मालूम है नहीं, बस चला गया, तवाफ कर लिया, चादर में सर घुसा दिया, उसके बाद निकाला वगैरह वगैरह। कहीं कहीं तो डाकू सब रहता है, जबरदस्ती गले में हाथ डाल के चादर में घुसा देता है, फिर निकालता है, फिर बोलता है नजराना ला,
डकैत की तरफ लल्ला बोला नहीं है, बोला अल्लाह जहाँ से वो डकैती है ना भाई, अब वो भी जाके तालीम नहीं उसके पास, जाके कब्र में सर घुसा देता है, तो चादर में सर घुसा देता है, तवाफ करता है, क्या क्या ऑल फॉल करता है। इसको क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कुछ भी तरीका नहीं मालूम है, इसलिए इसने ऐसा किया। क्या कभी आपने किसी आलिम को इस तरह करते देखा? बोलो भाई, कभी किसी आलिम को आपने देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि आलिम जानते हैं, अनपढ़ आदमी उसको मालूम नहीं। इसी को बाज लोगों ने हवा बना दिया। लो सुन्नियों, कब्र पुजवा हो गया, कब्र को सजदा करता है, हंगामा मचा दिया। ये देखो वो देखो, अभी ये हंगामा हो ही रहा था, हजरत बेदम शाह वारसी का एक मिसरा सामने आ गया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, और हंगामा हो गया। लो अब तो ये सुन रहा था, देख रहा था, बोल भी रहे हैं, अब इसका जवाब क्या होगा? हर तरफ हंगामा, हर तरफ लोग एतराज करने वाले, ऑब्जेक्शन करने वाले लोग हिंडोरा पीटने लगे। ये है सुन्नी, देखो क्या क्या कह रहा है, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। अब ये सवाल पैदा हो गया, अब जवाब लेने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए कोई सफर कर रहा है। अब इसका जवाब लेने के लिए बंगाल गया, जवाब न मिला, बिहार गया, जवाब न मिला, महाराष्ट्र गया, जवाब न मिला, पंजाब गया, जवाब न मिला, पूरे भारत की खाक छान लिया, जवाब न मिला। हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाज साहब किबला ने कहा, इधर उधर कहाँ जाते हो, उत्तर प्रदेश चले आओ। उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में जवाब न मिलेगा, नदवा में जवाब नहीं मिलेगा, तुझे इसका जवाब इलाहाबाद में नहीं मिलेगा, फैजाबाद में नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? फरमाते हैं स्टेट हो उत्तर प्रदेश, जिला हो बरेली, मोहल्ला हो सौदागरान, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ सफर करो। अरे वो आस्थाना है जहाँ पे बदअकीदे सवाल करते गए, तन्हा जवाब मिलता गया। वहाबियों ने सवाल किया, जवाब मेरे रज़ा ने दिया। बदअकीदों ने सवाल किया, जवाब मेरे आला हजरत ने दिया। राफजी ने सवाल किया, जवाब आला हजरत ने दिया। खारजी ने सवाल किया, जवाब आला हजरत ने दिया। उस वक्त भी मुल्क में खानकाहें थी, सज्जाद खान थे, दर्शगाहें थी, उलमा थे, खुतबा थे, लेकिन खतीबों की ज़बान खुल नहीं रही थी। सज्जाद खान अपने हुजरा में अंदर थे, खानकाहों के दरवाजे खुले थे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। सवाल होता गया, जवाब सबको मिला है, तो फकत बरेली से मिला है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। माइक वाले भाई से कहूंगा जरा इको कम कर दीजिए, वरना मेरे पीर सरकार ताजो शरिया का करम होगा, हुजूर शमसुल मशाइख की इनायत होगी, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा झगड़ा हो रहा है, इसलिए इको कम कर दीजिए, लेकिन साउंड बढ़ा दीजिए। ना मेरा साउंड कम हो, ना आपके मशीन का साउंड कम हो, ना इन दीवानों का साउंड कम हो। क्या कहना, सही बोल रहा कि नहीं भाई? हाँ, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। वो है आला हजरत पहुंचे बरेली। हुजूर इसका जवाब क्या होगा? क्या कहना, हुजूर इसका जवाब क्या होगा? हम लोगों ने सजदा नहीं किया, हम लोगों ने अनजाने में सही अकीदत का इजहार किया, लेकिन इल्जाम लगा दिया कि सजदा करता है। हुजूर इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब क्या आता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, आप लोग को फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका ये न मतलब कि आप पैसा दीजिए ना, आप सुभान अल्लाह बोलिए, और इस आवाज में मत बोलिएगा, इस आवाज में जो आपका पड़ोसी भी न सुन सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी आवाज खोल ले। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको कैंसर की बीमारी से बचा, आमीन। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको एक्सीडेंट होने से बचा, आमीन। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको हार्ट अटैक से बचा, आमीन आमीन। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको फालिज के मर्ज से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं उनको सोलह कुल्ली से बचा, बदअकीदों से बचा, मर जाए तो असाबे कब्र से बचा। आमीन आमीन। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई तो फिर दुआ स्टॉप, मैं बता दे रहा हूं। इसलिए बरेली से जवाब क्या मिला फ्री में नहीं बताऊंगा।
अच्छा आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाई? जहाँ के रहने वाले हैं सब तो मदीने वाले के चाहने वाले हैं। आवाज में कोई कमी ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर इसका जवाब क्या होगा? आला हजरत शाह फरमाते अपने रोजे से सुनो, अरे ये सवाल बड़ा छोटा है, इसके लिए मेरी क्या जरूरत? इस सवाल के जवाब के लिए मेरा बेटा मुस्तफा रजा, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब, जिनका पीर लाजवाब, जिनका मुरीद लाजवाब, वो सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते आला हज़रत, वो मेरा बेटा मुस्तफा रजा, जिन्हें दुनिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहती है, उनसे जाके पूछो, वहीं से जवाब मिल जाएगा। अब हमने कहा हुजूर ये हम लोग पे इल्जाम लगा है, बेगम शाह वारसी के मिसरे का गलत माना निकाला जा रहा है, हुजूर इसका जवाब क्या होगा? तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं, तुझे मालूम नहीं, लो जवाब दे दो। संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। हजरात शेर मैंने सुना दिया, अब मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं करूँगा। आज तो इंशाअल्लाह आप लोग खूब नेकियां कमाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जब लोग सुभान अल्लाह कहते हैं तो चेहरा सबका खिल जाता है, वाह वाह, है ना? अच्छा माहौल भी नूरानी हो जाता है ना। और अगर कुछ ना बोले चुपचाप सुनता रहता है तो ऐसा लगता है इनके घर में किसी का इंतकाल हो गया है। बैठे भाई नबी के बज़ में तो हर आदमी खुलेआम इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम ले, सुभान अल्लाह। अच्छा जो लोग आए हैं उनको अभी जगह नहीं मिल रही है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जहाँ जगह मिली है प्लीज सिट डाउन। इंग्लिश में बोल रहा हूँ ताकि जल्दी समझ जाए। बैठ जाइए जिनको जहाँ जगह मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार सहाइफ का नुज़ूल किया। क्या कहने? बेशुमार। उन तमाम सहाइफ में और किताबों में 4 आसमानी किताबें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। 4, ठीक है? उन चारों का नाम क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4, ठीक है? और चारों किताबों का नुज़ूल किस ज़ात पे हुआ वो आप लोग को मालूम है तो रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं मालूम है मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। 4 आसमानी किताबें हैं ना। तौरात का नुज़ूल मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर का नुज़ूल दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर। माशाअल्लाह, बात समझ में आ गई? 4 ये आसमानी किताबें अल्लाह का कलाम। लेकिन अफसोस तमाम किताबों में लोगों ने तरमीम कर दिया, चेंजिंग कर दिया, परिवर्तन कर दिया, गलत मलत कर दिया। न तौरात का असली नुस्खा महफूज, न ज़बूर का, न इंजील का। लेकिन वाह रे कुरान, जैसा जिब्रील अमीन लेके आए थे, कल जैसा था वैसा आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। कुरान के एक ज़बर को भी कोई बदल नहीं सकता। जो बदलने आया उसका खानदान चौपट, उसका वजूद चौपट। मालूम है ना, इसी मुल्क में आया था बेटा, गया अंदर, इतना अंदर गया कि जिसको बाप समझा था वो भी लात मार दिया। क्या कहना? कुरान को चैलेंज जब जब जिसने किया है वजूद खत्म हो गया है। ये अनपढ़ लोग क्या कहेंगे? अरे कुरान ने तो फसाए अरब को चैलेंज कर दिया, जिनको अपनी फसाहत पे नाज था, जिनको अपने बलागत पे नाज था, जो दुनिया वालों को गोंगा कहते हैं, कुरान ने उसको चैलेंज कर दिया। कुरान की सबसे छोटी सूरतुल कौसर है, जब काबे पे लटका दिया गया इस सूरा को लिख के और चैलेंज कर दिया गया, ऐ अरब के लोगों आओ, माँ ने दूध पिलाया है तो एक सूरा के जवाब में इस तरह की कोई आयत लेके आओ। लेकिन सब के सब हफ्ते गुजर गए, जवाब ना ला सके, बात साबित हो गई
रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरात, चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं उनको मौका नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी से आप तक पहुँच जा रहा हूँ। वक्त की कदर करने वाले लोग कामयाब होते हैं। अब सुनिए, कुरान पाक में जितने आयतें हैं, जितने रुकू, जितने पारे, एक भी हर्फ का इनकार तो दूर की बात, जबर जेर पेश नुक्ता, एक भी चीज के बारे में सिर्फ शक करेगा कोई मुसलमान तो वोटर लिस्ट में मुसलमान रहेगा, लेकिन असल में खल्लास। क्या कहना, वो खत्म हो जाएगा, आधार कार्ड में ही रहेगा मुसलमान, बाकी खत्म। एक जबर के बारे में भी शक करेगा तो क्यों? अल्लाह ताला ने शुरू में ही कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, हर आयत हक। ये कुरान में जो है वो किसी नबी का फरमान नहीं है, वो अल्लाह का फरमान है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम। मेरा अल्लाह जो फरमाया सच फरमाया। कुरान में क्या क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, ये पूछिए कुरान में क्या है जो नहीं है। जो हो चुका वो भी कुरान में है, क्या कहना, जो हो रहा है वो भी कुरान में है, जो होने वाला है वो भी कुरान में है। कुरान पढ़िए तो सही, समझ में आ जाएगा। यतीम का हक क्या है कुरान में है, माँ बाप की अजमत क्या है वो कुरान में है, उलमा का मकाम क्या है कुरान कहता है। आप क्या आलिम की शान को बढ़ाएंगे जनाब, अल्लाह ने बढ़ाया। तमाम खानदानों में किस खानदान का तस्करा वाज़ेह तौर पे है, वो नबी का खानदान है, वो कुरान में है। बाप के जायदाद में बेटी का हक कितना है वो कुरान में है, माशाअल्लाह। बेटे का हक कितना है वो कुरान में है। निकाह का बयान कुरान में, तलाक का बयान कुरान में, खुला का बयान कुरान में। बीवी अगर नालायक निकल जाए, शौहर की बात ना माने, उसको ठीक कैसे करे, उसको कैसे ठीक करे, पूरा तरीका है। क्या कहना, पूरा तरीका है। जी हाँ, बदजबान हो, बदकलाम हो, नाफरमान हो तो पहले उसके साथ मोहब्बत से पेश आए, बात ना माने तो फिर पीट दे, वज़रिबूहुन्ना, पीट दे, लेकिन पीटने के बाद हाथ पांव न तोड़े। फिर भी बात न बने, तरफैन, दोनों तरफ के लोग बैठे, पंचायत की सूरत में एक अच्छा रास्ता निकाले। कुरान में हर चीज का बयान। सुभान अल्लाह। एक औरत अपने बच्चे को दूध कितने दिन पिलाए वो कुरान में। क्या कहना, एक मर्द एक साथ कितना निकाह कर सकता है एक साथ, वो कुरान में। दो बहनों को एक साथ नहीं रख सकता, वो कुरान में। क्या कहना, जन्नती कैसे जन्नत में जाएगा वो कुरान में, जहन्नमी कैसे जहन्नम में जाएगा वो कुरान में। हजरात, जन्नत क्या है वो है कुरान में, जहन्नम क्या है वो है कुरान में। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, याद रखिएगा। कोई बाईपास नहीं है कि इधर से घुस जाओ उधर से घुस जाओ। क्या कहना, ये रक्सात शरीफ में आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं। दिलदार नगर उतरो आ जाओ, बक्सर भी उतरो तो आ जाओ, भभुआ भी उतरो तो आ जाओ। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता। क्या कहना, वाह, सिर्फ एक रास्ता है, कोई इधर उधर का रास्ता नहीं है। और वो ऐसा रास्ता है, तमाम अंबिया गुजरेंगे, तमाम रसूल गुजरेंगे, तमाम उलमा गुजरेंगे। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, वाह, वाह। हर आदमी को उस रास्ते से गुजरना है, क्या कहने, हर आदमी को। अब आप कहेंगे या अल्लाह इतना मसला है जाने का और इतनी भीड़ होगी, सब लोग गुजरेंगे तो चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, रास्ता है ना भाई है? इतनी भीड़ होगी तो उस पुल की, वो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, यहीं पे ना दिमाग ठंडा हो जाएगा। कितनी चौड़ाई है फ्री में नहीं बताऊंगा। क्या कहना, आप लोग क्या सोच रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, जन्नत में जाने का रास्ता एक है, उसे कहते हैं पुल सिरात। क्या कहते हैं?
पुल है पुल, चौड़ाई बता दूं, लंबाई हैरत में पड़ जाइएगा। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जहन्नम के ऊपर, और उसको पार करना है तब जन्नत। क्या कहना, इसको पार करके जन्नत। क्या होगा? तकरीरें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तन्हाई में सोचिए कि हमारे अमाल कैसे हैं। कोई गुजरने वाला गुजरेगा तेज आंधी की तरह, कोई गुजरने वाला गुजरेगा तेज हवा की तरह, कोई गुजरने वाला गुजरेगा तेज घोड़े की तरह, कोई गुजरने वाला गुजरेगा दौड़ते हुए, कोई गुजरेगा चलते हुए, कोई गिरते पड़ते हुए, कोई गुजरेगा क्या कि रास्ते ही में गिर जाएगा। अब आप अपने आप का मुहासबा कीजिए, हमारे अमाल कैसे हैं, हमारी सुबह कैसी है, हमारी शाम कैसी है, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हम कैसे गुजरेंगे। अगर सिर्फ आप तन्हाई में इस बात को ध्यान में रखें कि हम पुलसिराज जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हमें गुजरना है, हम कैसे गुजरेंगे। याद रखिएगा, आंखों की नींद उड़ जाएगी, दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। जब अजान होगी तो आप बाजार जाने को तैयार न होंगे, जब अजान होगी तो आप मस्जिद की तरफ रवाना होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, पुलसिराज और जन्नत की तैयारी करने के लिए याद रखिएगा, आंखों की नींद उड़ जाएगी और फिर आपको आला हज़रत का वही शेर याद आ जाएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ना आसान है बोल लेना और सुन लेना, बड़ा आसान है, लेकिन दोस्तों कुरान में सब कुछ मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक भी आयत का किसी ने इनकार किया या शक किया वो खत्म हो जाएगा। कुरान इतनी बाबरकत। अब आइए उसमें वइम शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई भी कायनात का जर्रा ऐसा नहीं है जो अल्लाह का जिक्र न करे। सुभान अल्लाह। हजरात आप देखें, नारों की गूंज में हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब बलियावी की आमद हो रही है। मैं आप जैसी खूबसूरत समातों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान गाज़ी मिल्लत तर्जमान मसले के आला हज़रत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का मैं भी इस्तक़बाल करता हूँ, आप भी इस्तक़बाल करें। मैं खड़ा खड़ा, आप बैठे बैठे। नारे तकबीर। इससे ज़्यादा ज़ोर से मत बोलिएगा, कलेजा फट जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला जिंदाबाद। दुआ कीजिए कि अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे। आमीन आमीन। दुआ कीजिए ना भाई। आमीन। लोग सोचते हैं मौलवी मौलाना सिर्फ पैसा लेकर के दीन की खिदमत करता है। यू आर रॉन्ग, गलत। अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का वो खतीब जो आज तक नजराना तय नहीं किया। क्या कहने, आज तक नजराने के लिए तकरार नहीं किया। क्या कहना, आज तक नजराने के लिए मुंह नहीं फुलाया। और कमाल तो यह है कि बगैर नजराने के इतने जलसे इन्होंने किए। और अभी तो एक क्रांति और इनकलाब लाने के लिए मुल्क में एक तहरीक बेदारी की सूरत में इदारे शरिया पटना की जानिब से वो तहरीक लेके चल रहे हैं। शबो रोज़ उसमें गुम रहते हैं, महव रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं और पूरा खर्च अपने जेब से करते हैं। क्या कहना। तो क्या ऐसे आलिम के लिए दुआ ज़रूरी है कि नहीं भाई? अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। पूरा मजमा बोले आमीन। अब सुनिए हजरात, कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए सुन लो मेरे भाई, कुरान में सिर्फ यही नहीं है, क्या क्या कमाल है। जिनके पास जितना इल्म होगा उतना आपको बताएंगे। आइए मैं आपको बता दूं, किसी को शैतान की शैतानियत से बचना हो क्या कहना, तो कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ कि इंजेक्शन लगा दे और शैतान की शैतानियत से बच जाए। क्या कहना, कोई पैदा ही नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर को जाके कह दीजिए हेलो यस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, व्हाट, बोला प्रॉब्लम यह है कि रात में भूत लगता है। यानी भूत समझ रहे हैं ना, रात में नाचने लगता हूँ, डर लगता है, चमक होती है, आवाज़ आती है, डरावना ख्वाब आता है, क्या क्या सपने आते हैं, मैं डर जाता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, प्लीज़ एक इंजेक्शन मारिए।
डॉक्टर बोलेगा निकल जाओ निकल जाओ। अगर ऐसा होता तो मैं पहले इंजेक्शन लगा लेता। क्या कहना, पागल है, ये भूत शैतान का इंजेक्शन आता है, भागता है कि नहीं? हजरत, दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो शैतान की शैतानियत से बचा ले, लेकिन आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, अर्श का मेहमान, साहिबे कुरान, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, मेरे सरकार ने वो सारे तरीके बता दिए। जहन्नम से कैसे बचोगे, पुलसिरात से कैसे गुजरोगे, मुसीबतों से कैसे बचोगे, शैतान से कैसे बचोगे। परेशान न हुओ, जब मैं तुझे रास्ते जहन्नम से बचने के बता रहा हूँ तो शैतान के शैतानियत से भी बचने का तरीका बता दे रहा हूँ। सुबह हो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पे दम कर लो, सर से पांव तक हाथों को फेर लो, शाम तक न कोई जादू का असर होगा न शैतान का असर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्स तैबा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर शम्सुल मशाइख, मसलके आला हजरत। लेकिन अफसोस अफसोस ये या रसूल अल्लाह। हजरत सुनिए, ये बिल्कुल आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मेंबर नूर पे सारे उलमा दुआओं से नवाज रहे हैं। आप लोग को बता दे रहा हूँ, गाड़ी आप लोग चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, फोर व्हीलर वगैरह वगैरह, ट्रैक्टर, कुछ भी, या नहीं चलाते हैं, बैठते तो होंगे, खतरा रहता है कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है ना भाई। तो कुछ लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो सर्दी की दवा लेके जाते हैं, जुकाम की दवा लेके जाते हैं, गैस प्रॉब्लम उसकी दवा, हल्के फुल्के उस दवा लेके चलते हैं कि कहीं वहाँ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप जब सफ़र करें तो किसी आयुर्वेद, एलोपैथ, हेमोपैथ जो भी डॉक्टर हो उसको जाके कहिए, हेलो डॉक्टर साहब, यस मैं जर्निंग कर रहा हूँ, यात्रा, तो ऐसी कोई हमको दवा दे दीजिए, कैप्सूल, टैबलेट, मैं खा लूँ और एक्सीडेंट से बच जाऊँ। क्या कहना, खा लूँ, एक्सीडेंट ना हो, हादसा ना हो, ऐसी कोई दवा देगा? या सुनो, बोलिए भाई, देगा? MBBS हो, MD हो, PhD हो, PhD हो, CHD हो, अमेरिका का पढ़ा हो चाहे जहाँ का पढ़ा हो, ये दवा देगा? नहीं देगा। लेकिन आमना के लाल ने दे दिया। क्या कहना, जरा हक के बोलो भाई, जरा हक बोलो, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बता दिया कि जब तुम सफर करो कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। 25वें पारे की आयत करीमा है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसको पढ़ लो, कुछ भी हो जाए हादसा नहीं हो सकता, अगर हादसा हो जाए तुम्हारा बाल बेका हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान, वाह वाह, ये कुरान में है। लेकिन हाय अल्लाह, आप लोग का हाल हम लोग का। आइए एक नुस्खा और बता दे रहा हूँ, फ्री में नहीं बताऊंगा। क्या कहना, आप क्या समझ रहे थे, हल्का में ले रहे हैं क्या? करम बड़े पीर सरकार का है जनाब। वाह वाह, सरकार ताजुल शरिया अली रहमा का हाथ सर पे पड़ा हुआ है भाई। आप लोग कहाँ हैं? अंडरग्राउंड में क्या? बाहर निकलिए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अटेंशन प्लीज माय इस्लामिक ब्रदर्स। क्या कहना, अंगूठा छाप मत समझिएगा, हमारी जमात के सारे उलमा पढ़े लिखे हैं, माशाअल्लाह। लेकिन शर्त है उतने ही जितनी इंग्लिश जानता हूँ उतने बोलूँगा, उससे आगे फंसने का मौका नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं। मौलाना लोगों को लोग समझते हैं बिल्कुल चौपट, पढ़ा लिखा नहीं है, और ये इंग्लिश पढ़ लिया। इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को दिमाग है मौलाना पढ़ा है, कुछ नहीं है, जो है मैं हूँ। वाह रे वाह। अच्छा ठीक है, तुम क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ चुके हो, क्वालिफाइड हो, ओके। ज़रा दुआए कुनूत सुना दो। आजा। जरा नाबालिग लड़की है, उसका जनाजा है, दुआ क्या होगी जरा पढ़ के सुना दो। नाबालिग लड़का है, उसकी क्या दुआ होगी जरा पढ़ के बता दो। तुम्हारे अब्बा इंतकाल हो गए और उसकी दुआ क्या होगी, तो क्या करेगा? जाड़े में भी खुजली करेगा। क्या कहना, खुजलाएगा। तुम्हें मालूम है जिस आलिम को तुम हल्के में ले रहे हो, याद रखना, अरे ठीक है दुनिया के मामले में पीछे है, लेकिन दीन के मामले में हमारी जमात का आलिम इतना जानता है सूद लेना हराम है,
बनाइए, डॉक्टर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, एडवोकेट बनाइए, डॉक्टर बनाइए। और इसके दरवाजे खुले हुए हैं। मैं अपनी जमात के तमाम फारिगीन बच्चों से कहूंगा, आलिम बन के सिर्फ मत सोचो मंजिल मिल गई, हाफिज बन के मत सोचो मैं मुकम्मल हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुए। इससे आगे बढ़ो, आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, क्या कमाल होगा। आलिम भी हो, डॉक्टर भी हो, क्या इनकलाब आएगा। आलिम भी हो और फिर उसके बाद कलेक्टर भी हो, एसडीएम भी हो, तो याद रखना बलियावी साहब एक आलिम होके राज्यसभा में जाके भी दीन का काम कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमारा आलिम डॉक्टर रहेगा, वही काम होता रहेगा। हमारा आलिम इंजीनियर होगा, वहां भी दीन का काम होता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 भाइयों, माशाअल्लाह, बात आ गई, हमने बता दिया। इससे आगे फ्री में नहीं बताऊंगा। सब लोग आइए। बिजनेस जो लोग करते हैं, तिजारत, तो उसमें क्या होता है, अक्सर मुसलमान को देखिएगा फेल हो जाता है। क्या करूं, पूंजी लगाया था फेल हो गया। उसमें कई वजूहात हैं। एक वजह यह है, मुसलमान जो तिजारत करता है ना, वो रातों रात सोचता है अंबानी से मुकाबला हो जाए। क्या कहना, रात ही रात सोचता है मारवाड़ी को पीछे कर दूं। अरे भाई जरा धीरे धीरे ना, इतना नफा लेने लगेगा दुकान चौपट, क्या कहना, पूंजी खल्लास। अरे भाई सबका रास्ता है ना भाई। अब सुनिए, जो मुसलमान तिजारत में फेल है, उसके लिए एक बहुत प्यारा नुस्खा, कुरानी नुस्खा, फ्री में नहीं बताऊंगा। सब लोग बोल लीजिए, सब लोग बोल लीजिए। और अभी नहीं बोलिएगा ना तो फिर क्या होगा मालूम है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत क्या कहना, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है। इसका माना क्या है, मीनिंग तर्जमा क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया भारत में, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं लटर पटर कर दिया। मैं आप लोगों से खुलेआम बता रहा हूं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को कह दीजिए, तर्जमे बहुत सारे लोगों ने किए, हमें किसी का तर्जमा नहीं चाहिए, हमें फकत आला हज़रत का तर्जमा चाहिए। वाह वाह, कंजुल ईमान पढ़िए, इसका माना क्या समझ में आएगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। क्या कहने, वाह वाह। अच्छा, आप लोग को मेहनत पड़ रही है तो आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूँ। नहीं हो सके लोग कह दे कि आया था और हम लोग से रात भर यही करवाया। आप लोग चुपिए, मैं खुद तकरीर रोक के सुभान अल्लाह बोलूँगा। आपको क्या लग रहा है, बता दूँ? बता दे रहा हूँ। नजदियों के लिए तबाही है, नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दर से गाही है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दर से गाही है। और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, मैं सांस तोड़ा हूँ सुभान अल्लाह कहने के लिए। क्या कहना, वाह, बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप लोग मुंह फाड़ के रह जाइएगा जब हश्र में इसका इनाम मिलेगा। क्या कहना, आप क्या समझ रहे थे मैं मिसरा भूल गया हूँ क्या? अल्लाह का एहसान है, सारे उलमा दुआ कर दें जब तक जिंदा रहूं कुरान सीने में महफूज रहे, कब्र में जाऊं तो सीने में महफूज रहे। तो सुभान अल्लाह कहना मैं भूल सकता हूँ क्या? आप लोग रास्ते में रहिए, दीवाना तो निकल जाएगा। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दर से गाही है। और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, तेगली शाह के सिपाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्से तैयबा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच रहा था कुछ, सुभान, वाह वाह वाह।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया है कि बाबू एक मरतबा और पढ़ दो, वरना मैं नहीं पढ़ता। क्यों? आप लोग पैसा दे रहे थे, अब मैं पढ़ता ना तो लोग कहते मौलवी लालची। क्योंकि मिसरा उसी वक्त बढ़ता है जब ये बढ़ता है। आबरू को बचाना है, लेकिन अफसोस है, अफसोस आप लोगों पर। जी हुजूर, सुनिए, अफसोस है आप लोगों पर। नात पढ़ने वाला पढ़े तो आपको हाल आ जाए। क्या कहना? नात पढ़ने वाला पढ़े तो लगे कि आप क्या कहते हैं, डॉक्टर इकबाल के खास कुर्ब में रहने वाले शेर आपने ही समझा और आपको हाल आ गया। कितने को तो लगे मिर्गी का दौरा पड़ गया। हाँ, और शायर उस वक्त समझता है चौथे आसमान से आगे सफर शुरू हो गया कामयाबी की। लेकिन याद रखना दोस्त, सुन लीजिए, पैसा जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन शायर को शेर सुनाने के बाद जब आप पैसा देते हैं, शेर पढ़ना बड़ा आसान है, कोई भी पढ़ देगा। बंद कमरे में प्रैक्टिस करके यूट्यूब पे डाल देगा, आप उसे बड़ा शायर समझेंगे और फिर आप उसे दावत देंगे, पैसा देंगे। शेर पढ़ना बड़ा आसान, तकरीर करना बड़ा आसान, कुरान पढ़ना आसान नहीं। क्या कहना? कुरान पढ़ना आसान नहीं। अरे हाल तो यह है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं 90% लोग गुनगुना लेते हैं नात, पढ़ लेते हैं नात, लेकिन कुरान 90 नहीं 98% लोग सही कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं। और अगर कोई कारी अगर तिलावत करता है, 1 रुपया उसे नजर नहीं पेश करते हैं, उसे इनाम नहीं देते हैं। अभी जो मुझसे पेशतर जब इस जलसे का आगाज हुआ, कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो रहा था। अरे उनकी हौसला अफजाई कीजिए, वरना शोरा को जितना पैसा देते हैं, मदरसे के हर तलबा का मिजाज खराब हो रहा है, वो भी नात की प्रैक्टिस कर रहा है कि हम भी नात पढ़ेंगे, हमें भी इतना पैसा मिलेगा। अगर यही मामला है तो कारिया कुरान की खिदमत कीजिए ताकि आपके बच्चों में शौक पैदा हो, वो भी कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाइयों, कुरान की बात करते सुनिए, बहुत अच्छा। जहन को हाजिर कीजिएगा। नात शरीफ तो कोई पढ़ लेगा, हाँ कोई भी पढ़ लेगा। अगर इधर नहीं पढ़ेगा तो जो कव्वाली में है उसको भी कुछ लोग स्टेज पे पढ़ देते हैं, वही शुरू कर देगा, भर दो झोली मेरी स्टार्ट कर दिया, वगैरह वगैरह जो मामला है। लेकिन कुरान, आहा, अल्लाह की पनाह मेरे भाई, गौर से सुन लीजिएगा। ए बेटा कहाँ चला, निकल जाओ। कुरान शरीफ जब पढ़ने का हाल होता है, अल्लाह की पनाह। अक्सर लोग जो कुरान पढ़ते हैं, सुनिएगा गौर से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, इससे कुछ लोग जरा सा अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं वो सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लगे अतड़ी से ऐन निकालना है, अर्रहमानिर रहीम। अच्छा, सबसे ज्यादा वो आखिरी में जो रहता है, दुआत का जो मखरज निकालेगा वो सुनिए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। ये मुक्तदी का हाल सुनिए, बाहर निकलेगा बोलेगा कसम खुदा की 20 साल में ऐसी तिलावत कभी नहीं सुने। अरे क्या दाल का मखल निकाला कि दुआत का निकाला, उसको कुछ नहीं हो रहा था, मुंह गोल करके आवाज को अंदर गुंजा दिया। वही तुमने कहा क्या तिलावत किया, 20 साल जो पीछे इमाम के पड़े वो चौपट था। हाय रे कौम का हाल, असल में इसको खुद नहीं मालूम है इमाम ने क्या किया। ये हाल है। औरतों का हाल क्या है वो तो आप लोग जाने, लेकिन मैं मदरसा में, क्योंकि मदरसा से लगा हुआ हूँ इसलिए मालूम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ लोग पढ़ते हैं सयक़ूलु सुफ़हा, तेरा बाप मर गया क्या? कुरान के ऐसे पढ़ा जाता, हंसिए मत, रोने का मकाम है, ये रोने का मकाम है। कुरान ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अरे कुरान तो वह है जो मुर्दों को जिंदगी दे देता है, कुरान तो वह है जो पत्थर को मोम बना देता है, कुरान तो वह है बेसुबा को ताकत गोयाई दे देता है, कुरान तो वह है भूले हुए लोगों को मंजिल का पता देता है। अरे कुरान का एजाज देखना है तो मक्का शरीफ में तुझे मालूम है तमाम सहाबी ने ईमान कबूल किया है
वो साहिब कुरान कैसा हो। वाह वाह वाह। हजरत वो सहाबी रसूल हजरत उमर है जिन्होंने कुरान सुना तो नबी के गुलाम बन गए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया है 4 मिसरे उसी को मैं फिर पढ़ूंगा लेकिन फ्री में नहीं पढ़ूंगा। या अल्लाह जो लोग आवाज को चाप के निकाल रहे हैं उसके हलक को साफ कर दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। अगर अब नहीं बोलिएगा कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा। बोलना है भाई यहाँ खुल के बोलिए। अच्छा आदत पड़ जाएगी ना सुभान अल्लाह कहने की तो बड़ा काम आएगा, बड़ा काम आएगा। गुल करने की आदत, गुराकू करने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, पान खाने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, चाय पीने की आदत, नमाज की क्यों नहीं पड़ी आदत, कुरान पढ़ने की क्यों नहीं पड़ी आदत, दरूद पढ़ने की क्यों नहीं पड़ी आदत। अरे ये वो आदत है, सलाम पढ़िए, दरूद पढ़िए, नमाज पढ़िए, ये वो आदत है। दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इसलिए पढ़ते रहिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में सब लोग हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। नजदियों के लिए तबाही है। वाह वाह वाह। जरा मैं भी नखरा कर ले रहा हूँ, माइक वाले भाई जरा बेस कम कर दो और जरा सा यूनिटी फिनिटी क्या होता जरा बढ़ा दो। सब जरा नखरा है, जरा हमको भी करना पड़ता है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दर से गाही है, और ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, थे गली शाह के सिपाही है, अली शाह के सिपाही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए कुरान जिस तरह पढ़ते हैं लोग वो सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। सही कैसे पढ़ा जाएगा आप मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। सही पढ़ने के लिए आपके या अल्लाह 30 पारे हैं, उसको कैसे मैं सही पढ़ूंगा, ये तो उम्र गुजर जाएगी ना। कुरान ही का तो ये एजाज है कि इतना आसान कोई किताब नहीं। क्या कहना, वाह। इतनी आसान कोई किताब नहीं। अच्छा मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत एक से एक क्वालिटी वैरायटी के बच्चे रहते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं याद करके मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं टाइम पास करते रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं जुमेरात को सबकन का पारा सुनाना है उससे पहले उसके पेट में दर्द होता है। कुछ बच्चे रहते हैं जो बीच में भाग जाते हैं और कहते हैं क्या करूं मुझे याद नहीं होता, क्या करूं मुझे याद नहीं होता। झूठा कहीं का, कुरान याद नहीं होता, तू तो झूठ बोल रहा है। सुनिएगा कैसे झूठ बोल रहा है, फ्री में नहीं बताऊंगा। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। वाह वाह वाह। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया। कौन है याद करने वाला, कौन है याद करने वाला। तो ये बच्चा नालायक बदमाशी कर रहा है, ये याद करके तो देखे। कुरान अल्लाह ने इतना आसान किया है, 8 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है, 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है, 22 साल का नौजवान हाफिज कुरान हो रहा है। सिर्फ आयत नहीं, एक एक ज़बर को याद किया, एक एक शेर को याद किया। ये क्या है, ये अल्लाह ने आसान किया है, उसी की बरकत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत आसान है। अब सुनिए, माशाअल्लाह। अब सुनिए कुरान सही कैसे पढ़िएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। टाइम हो गया है, टाइम हो गया मेरा दुनिया से जाने का नहीं, स्टेज से उतरने का। अल्लामा बलियावी साहब का टाइम पूरा नहीं हुआ है, मेरे बाद उनका टाइम स्टार्ट होगा। क्या कहना। इंशाअल्लाह जैसा आपने माहौल बनाया इंशाअल्लाह एक तारीख 7 जलसा होगा। अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। अब सुनिए कुरान में अलिबा ता सा जीम सब है ना, लेकिन कौन कौन हरूफ नहीं है वो बता दो। रे नहीं है,
चे नहीं है, 3 नुक्ता वाला जे नहीं है, टे नहीं है, फे नहीं है, भ नहीं है, भे भे ये सब नहीं है, दो चश्मे लगा के बे ये सब नहीं है। क्या कहना? क्या है? हुरूफ तहज्जी, अलिफ से लेके अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन स्वाब वाब ता वा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा या ओके। इतने ही हुरूफ कुरान में। क्या कहना? बस इतने ही हुरूफ कुरान में है, माशाअल्लाह। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जहां भी जाइए 300 पारे में इतने ही हुरूफ है। अब इसी में से आपको ठीक करना है। किसको ठीक करना है? फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे थे मैं चालू भूल गया हूं क्या? कहां चले मेरे भाई साहब? अच्छा हाँ जाइए, फारिग होकर के आइए, घर मत जाइएगा वरना रास्ते में कुत्ते से मुलाकात होगी। दौड़ाएगा ना, गाड़ी ऊपर रहेगी, तुम नीचे रहोगे। खबरदार, हुजूर शमसुल मशाइख के मदरसा में आ गए हो, फैजान भी मिलेगा। क्या कहना? अल्लाह का इनाम भी मिलेगा। सुनिए वाह वाह। कुरान शरीफ क्या क्या करना है मोहब्बत से। इतने ही हुरूफ के मखारिज को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। और उसमें क्या क्या आपका ठीक है वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अलिफ आप ठीक बोलते हैं, बा ये भी ठीक है, ता ये भी ठीक है, एक अब सा इसका मखरज आप ठीक से नहीं निकालते हैं, ठीक है, इसको ठीक करना है। एक हो गए। उसके बाद जीम वो तो आपका रेडी है, ठीक है। उसके बाद हा उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, कारी साहब बता देंगे। बिल्कुल जोर डालो, हलक से निकालो, हा निकल गए। तो हा ठीक कीजिए। खा तो और आसान है, खरखरा के निकाल दीजिए, खा निकल गया खा। लेकिन इसको भी जोड़ दे रहा हूँ। दाल वो तो जैसे दाल रोटी खाते हैं बगैर मेहनत के अंदर जाती है, वैसे दाल का मखर ठीक है, चलो दाल खत्म। दाल इसको ठीक कीजिएगा। रा ये भी ठीक है। जा उसमें जरा झंझना दीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इतने हो गए। उसके बाद सीन तो सीटी बजा के आप निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी शीन भी आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जरा सी मेहनत कर लीजिएगा, उसको मैं शामिल किया। शीन स्वाद इसका मकसद ठीक कीजिएगा, ठीक है। इसमें कितने लोग पै हो जाते हैं, ओके जाने दीजिए। वाद इसका मखरज तो जरा टफ है, ठीक है, कारी साहब आसानी से बता देंगे, इसको ठीक कर लीजिएगा। ता इसको भी ठीक कर लीजिएगा। वाह इसको भी ठीक करने की जरूरत है। आइन इसको ठीक कर लीजिएगा। गैन ठीक कर लीजिएगा। फा तो रेडी है, काफ भी रेडी है, नहीं है तो इसको शामिल कर दीजिए। बस इतने ही हुरूफ को आप दुरुस्त कर लीजिए। कहां से इसका मखरज क्या है, सही तौर पे स्वाद कैसे अदा होगा, इतने ठीक कर लीजिए। पूरा कुरान से ही पढ़ना आ जाएगा, माशाअल्लाह। पूरा कुरान से ही पढ़ना आ जाएगा। और इसको अगर आपने नहीं सीखा और जैसे पढ़ रहे वैसे पढ़ते रह गए तो याद रखिएगा बहाना कुछ नहीं चलेगा। जब नमाज में कुरान सबसे पहला सही पढ़ना जरूरी है, जब तिलावत सही होगी तो नमाज दुरुस्त हो जाएगा। वाह वाह भाइयों, कुरान में बहुत कुछ है, मेरे पास आज टाइम नहीं है, बस इतनी मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आप मदरसे के जलसे में आए हैं, यहाँ से मिजाज लेके जाए। हालात आपके फेवर में नहीं है, हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। जिस तरह की मदद चाहिए अपने अल्लाह से मांगिए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अपने अल्लाह से मांगिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, सारे हाजिरीन की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और पूरा नहीं तो बस इतना कह दूं, बस यही आखिरी मेरा पैगाम है। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। 24वें पारे की आखिरी आयत करीमा है। इसका उर्दू में माना क्या हुआ फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग नहीं बोल रहे उसके अकड़ को ख़त्म कर दे, उसकी हठधर्मी को ख़त्म कर दे, उसके जिद को बर्बाद कर दे। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनिए। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। यह माना हो गया। अब तो बात समझ में आ गई। इस तर्जमे का भी और आसानी से मतलब बयान करे तो यही होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बिल्कुल हो गया। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो नेकी करे अपने भले को, यानी जो नेक काम करेगा उसका भला होगा।
जो बुराई करेगा उसका नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो सीना नहीं पीटे, जुल्म मुझ पे हुआ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ। तौबा तौबा, लोग ऐसा ऐसा जुमला बोल लेते हैं कि ईमान खतरे में पड़ जाता है। हाँ, अल्लाह के बारे में क्या क्या बोल देते हैं। खबरदार, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, समझ लीजिएगा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। जो मुसीबत आती है वो आपके हाथों की कमाई, बहुतों को तो अल्लाह ने माफ कर दिया। आप कहते हैं जुल्म हुआ, जुल्म आपने किया, अपने आप पे किया। जुल्म आप करते हैं पड़ोसियों पर, जुल्म आप करते हैं अपने भाइयों पर, जुल्म आप करते हैं इस पे उस पे, जुल्म आप अपने ऊपर करते हैं। अजान होती रहती है, बाजार में रहते हैं, नमाज कज़ा हो रही है, आपको कोई एहसास नहीं, कुरान ताक़ुब पे रखा रह गया, आपको कोई एहसास नहीं, जुल्म आपने किया। मेरा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता, वो तो रहमान है, वो तो रहीम है, वो तो करीम है, वो तो इतना मेहरबान है। अगर अमाल की बुनियाद पे अल्लाह रिस्क देता तो हम लोग एक कतरा पानी के लायक भी नहीं है। हमने मस्जिदों को वीरान किया, हमने अपने नबी के सुन्नतों से सर को फेर लिया है, हम कहीं के न रहे। ऐ मेरे दोस्त, जुल्म हमने किया है। मेरा अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान, इतना बड़ा करीम है कि बंदों से प्यार फरमाता है और फिर उसके बाद वही रहनुमाई फरमाता है। अगर तुमने जुल्म कर लिया है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह, ऐ लोगों, अगर अपनी जानों पे तुमने जुल्म किया है, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह अपने बंदों पे रहम फरमाता है, जुल्म हम लोग करते हैं। इसलिए मेरे भाई, तकरीर का लुब्बे लुबाब यह है कि धान बोइएगा तो धान मिलेगा, गेहूं बोइएगा तो गेहूं मिलेगा। अगर आपने यहाँ अच्छे अमाल किया तो कब्र में मुस्कुराइएगा, हश्र में सुरखरुई मिलेगी। वरना याद रखिएगा, फिर बरेली के ताजदार आला हज़रत का शेर वहां याद आएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। वाह वाह। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। आप लोग भी शामिल हो जाएं, जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब बहुत जोर से पढ़ें पिंडाल फट जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा, पिंडाल फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए, जिंदा रहे, कुछ भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लग रहा है कि प्लास्टिक के सिक्सर को दिखा करके उसी में आप लोग ढेर हो जाइएगा। अरे भाई, कुछ भी होगा, यही कलमा तो हमारे लिए सब कुछ है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा और साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए, फरिश्ते मचल जाएंगे। या अल्लाह, तेरे महबूब के कैसे चाहने वाले हैं। न नबी को देखा, न नबी के ज़ाहिरी जमाने को देखा, न नबी के सुबह शाम को देखा, फिर भी ऐसा दीवाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।